ऐ वतन मेरे वतन प्यारे वतन, है तेरे सर पा हिमालय, तेरे चरणों में दक्कन, तेरे पैरों में दक्कन, तेरे कदमों में दक्कन। ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन एडका की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं धन्यवाद दूंगा एडका को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, क्योंकि देश को आज आवश्यकता है। मैं यही बोलना चाहूँगा एडका के लिए कि मत पूछ कि मेरा कारोबार क्या है, मत पूछ कि मेरा कारोबार क्या है। मोहब्बत की छोटी सी दुकान है नफरत के बाजार में। हम सब यहाँ एक जगह जमा हुए, इसी से ये महसूस होता है एक बेहतर भारत होगा। बेहतर भारत तभी होगा जब हम एक ईश्वर को मानेंगे। अगर हम उस एक को माने तो हम सबके लिए प्रेम की भावना जागेगी। कॉन्सेप्चुअलाइज अपने आप को करना होगा कि धर्म कैसे हमें जोड़ सकता है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता का फर्क हमको समझना चाहिए। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। जिसने अपने धर्म को सही तरीके से जाना नहीं है, आधा ज्ञान उसने ले लिया, पूरी तरीके से अपने को धर्म को समझा नहीं और चला भैया झंडा लेके, भैया ये नहीं होना, वो नहीं होना, वो नहीं होना। अगर हमारा सोच अच्छा होगा हमारा देश भी अच्छा होगा। अगर हमारे सोच में नफरत होगा हमारा देश पूरा जहर से भर जाएगा। देश का मतलब मिट्टी नहीं है बल्कि देश का मतलब इंसान है। तब्दीली मिट्टी में नहीं बल्कि तब्दीली इंसान में आने की जरूरत है। एक बेहतर भारत तभी बन सकता है जब इस भारत के अंदर रहने वालों की इज्जत हो। मजहब का मानने वाला, धर्म का मानने वाला कैसा ही हो, उसको उसका मकाम दिया जाए, और यही इस्लाम की तालीम है। मेरे लिए मतलब क्या है बराबरी का? मेरे लिए मतलब है कि समाज में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं, वो पुरुष हो, स्त्रियां हो, एक धर्म के लोग हो, दूसरे धर्म के लोग हों, एक जाति के लोग हों, दूसरी जाति के लोग हों, एक भाषा बोलने वाले हों, दूसरी भाषा के बोलने वाले हों, ये सब जो लोग हैं एक तौर पे कम से कम भारत में बराबरी के नागरिक हैं। हर आदमी जो है सुकून से जीना चाहिए, वो कोई भी हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हर आदमी को इंसाफ होना चाहिए। यही है एक सिद्धांत लेकर, सेक्युलर सिद्धांत लेकर अपने टारगेट को समझाते हैं कि हम जो है अमन पसंद है। एक बेहतर भारत के लिए हम सबको चाहिए कि हम इस मुल्क में इंसाफ वाला एडमिनिस्ट्रेशन लाएं। 61.5% भारत की आबादी गांव में बसती है और खेती करती है। तो मैं कहूँगा इंडिया लिव्स इन विलेजेस, मतलब हिंदुस्तान गाँव में बसता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मर्स की तरफ गवर्नमेंट बहुत ध्यान दें। क्या कोई पॉलिटिशियन हमें अपने परिवार के खिलाफ जाने को मजबूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। राइट। तो हम अपनी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक परिवार ही समझें। राइट। और अगर हम एक परिवार समझेंगे तो कोई पॉलिटिशियन कैन नॉट टेक अस फॉर अ राइट। कुरान पाक में मेरे को जैसा कि पता चला कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके ऊपर वह पहला निवाला भी हराम है। उस कुरान पाक में ये नहीं कहा गया कि आपका मुस्लिम पड़ोसी, आपका हिंदू पड़ोसी, सिख पड़ोसी, ईसाई पड़ोसी। और जब उस परवरदिगार ने महदूदी नहीं रखी तो हम कौन होते हैं? देश को तोड़ने वाले। We are against all sorts of terrorist activity. We are against all sorts of violent activities because Islam is against all of these things. जो भी गलत फहमियाँ गैर मुस्लिमों के दरमियान है, उनके जहन में है, जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर है उसके जहन में अगर कुछ गलत फहमी है इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, और आपने वो गलत फहमी दूर नहीं की या आपके अमल से वो गलत फहमी और बढ़ गई, तो फिर आप बेहतर भारत की कामना करना छोड़ दीजिए। हमारे हाथ में जो है वो हम करें, और हमारे हाथ में क्या है? मोहब्बत के तरीके से सही पैगाम को, सच्चाई को आम लोगों तक, दुनिया तक ले जाने की कोशिश करना, वही हमारे पास है और वो हमने करना चाहिए। अगर हमने नहीं किया वो तो हमारी गलती है, और देन फेलियर इज अवर्स, वी आर टू ब्लेम। हम लोगों को एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे के बारे में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ना भी होगा, और तब हम लोग इंशाअल्लाह मिल करके एक बेहतर भारत को बना पाएंगे। हम मुसलमानों को चाहिए इस्लाम का तारुफ अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कराएं, ताकि वो हमें समझें, हम उन्हें समझें, और इंशाअल्लाह हम लोग फिर मिलकर जो है एक बेहतर भारत की कामना कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ एक ऑडियंस बने, हम चाहते हैं आप हमारे सहयोगी बने एक बेहतर भारत बनाने के लिए। बनेंगे आप इंशाअल्लाह। मज़हब नहीं सिखा